सुप्रभात मित्रों, आज आगे देखते हैं कार्य नंबर 9 कुत्ते की सीख, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। कवि का नाम तो जाना पहचाना है, हम उसे दिनकर के उपनाम से भी जानते हैं। ऐसे कवि का जन्म सन 1908 ईस्वी सन में और इनकी मृत्यु 1974 बताई गई है। ऐसे दिनकर जी बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में उनका जन्म हुआ है। दिनकर जी शिक्षण जगत में, मतलब कि शिक्षा जगत में एक आचार्य के रूप में, उपनिदेशक के रूप में, कॉलेज विभाग के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उसने सफलतापूर्वक सफर की है। दिनकर जी राज्यसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी कविता राष्ट्र प्रेम और मानव प्रेम की परिचायक है। दिनकर जी गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि हैं। दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। ऐसे दिनकर जी के रेणुका, हुंकार और रश्मिरथी उनके प्रमुख काव्य हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी उसके प्रबंध काव्य हैं और संस्कृति का सार, संस्कृति का 4 अध्याय वह दिनकर जी का एक प्रमुख गद्य रचना है। दिनकर जी की एक प्रमुख गद्य रचना है। इसी प्रकार दिनकर जी एक जाने माने कवि हैं। ऐसे दिनकर जी ने एक कहानी को यहाँ काव्य रूप दिया। वास्तव में तो कुत्ते की सीख एक खरगोश और कुत्ते की कहानी है, लेकिन यही कहानी को यहाँ काव्य का ढांचा दिया गया है। इसके अंदर दिनकर जी ने बड़ी सुंदर बात बताई है कि चाहे कोई ताकतवर हो या निर्बल हो, चतुर हो या होशियार हो, लेकिन जब उनके प्राणों पर आ बनती है तब उसके अंदर एक नई शक्ति का संचार होता। और दूसरी भी बात बताई उसने कि जीविका के लिए या जिंदगी जीने के लिए हमें रोटी कमाना चाहिए, लेकिन अपनी जान को खतरे में डालकर नहीं। अपनी जान बचाने के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। जान है तो जहान है। तो ऐसी सुंदर बात को लेकर आते हैं दिनकर जी। सब विद्यार्थी अब अपनी पुस्तक निकालें ताकि यह कार्य अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके। तो देखें, वन में एक घनी जुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। एक वन है, मतलब एक जंगल है। एक जंगल के अंदर घनी जुरमुट है। जुरमुट मतलब झाड़ियां, पास पास उगी हुई झाड़ी
तो एक घना जंगल है और जंगल के अंदर आसपास उगी हुई झाड़ियां हैं, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। खरहा खरगोश। एक जंगल है, जंगल के अंदर घनी झाड़ियां हैं, ये झाड़ियां के बीच में एक खरगोश अपना घर बनाकर रहता, और किस प्रकार? सबकी आंख बचाकर, कोई उसे देख ना पाए, कोई जंगली जानवर या कोई शिकार उसको मार न सके। इसी तरह यह खरगोश यह जंगल में, यह झाड़ियों के बीच में छुप छुप कर रहता। खुदक खुदक फुनगियों घास की चुन चुन कर खाता था। देखिए एक शब्द है खुदक खुदक। खुदक उछल उछल कर, और एक दूसरा शब्द है फुनगियां। फुनगियां पौधे की कोमल नर्म पत्तियां। देखिए खरगोश का खुराक क्या था, किस प्रकार वह खुराक खाता था? तो खुदक खुदक फुनगियों घास की वह चुन चुन कर खाता था। चुन चुन कर खाना मतलब पसंद कर कर खाना। वह उछल उछल कर, कभी कभी वह अत्यधिक खुश हो जाता था, रोमांचित हो जाता था, और वही वन के अंदर जो छोटा मोटा घास था, वही घास के ऊपर उसके कोमल कोमल नर्म नर्म नमी नमी पत्तियां आती थी, और वह खरगोश को अच्छी भाती थी। इसलिए खरगोश खुश होकर उछल उछल कर ये छोटे छोटे घास की नर्म नर्म पत्तियां खाता। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता, और ये अपना खुराक खाता था। उसी वक्त वह दाएं बाएं आगे पीछे देखता रहता था। जब सामने से कोई मनुष्य दिखे या कोई प्राणी को वह देखे, तब वह फौरन दौड़कर वह झुरमुट में जाकर छिप जाता था, अपने प्राण बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी। देखिए शिकार शब्द है, शिकार का कर्तृवाचक होता है शिकारी। देखिए एक प्रसंग बनता है कि एक दिन की बात है कि खरगोश अपनी झाड़ियों में सो रहा है, या झुरमुट में सो रहा है, आराम कर रहा है। उसी समय एक कुत्ता अपने शिकार को ढूंढता ढूंढता वहीं आ जाता। यह कुत्ता एक झुरमुट से दूसरे झुरमुट, दूसरे से तीसरे झुरमुट, वह छोटे छोटे प्राणियों को अपना शिकार बनाने के लिए वह सूंघता सूंघता वह झाड़ियों के पास या झुरमुट के पास जाता। लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। देखिए झाड़ी झाड़ी मतलब पौधे पौधे। कुत्ता अपनी शिकार की खोज में है, इसलिए यह जहां जहां झुरमुट देखता है वह झुरमुट के पास जाता है अपने शिकार को ढूंढने के लिए। वह नाक के द्वारा वह गंध पारखता है, वह सूंघता है, और सूंघता सूंघता जिस झुरमुट के अंदर यह खरगोश रहता है वही झुरमुट के पास यह कुत्ता जा पहुंचा। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी झुरमुट। इसी प्रकार वह झुरमुट पार करता गया, सूंघते सूंघते आगे बढ़ता गया, और जिस झुरमुट के अंदर यह खरगोश छुपा हुआ है वही झुरमुट के पास भी वह पहुंच गया। मगर खैर उस बेचारे की लंबी उम्र थी। देखिए एक शब्द है खैर, कुशल। देखिए
यह खरगोश की मानो की उम्र लंबी होगी, अभी उसकी जिंदगी शायद बाकी होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शायद भगवान उसको मदद कर रहे होंगे, इसलिए बेचारे की लंबी उम्र होगी। मतलब खरगोश को पता चल गया कि मानो न मानो लेकिन मेरा मौत मेरे निकट आ गया। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा। यह कुत्ता अपने नाक के द्वारा हर एक झुरमुट को सूंघ रहा था। सूंघते सूंघते जिस झुरमुट के अंदर यह खरगोश है वही झुरमुट के पास भी आया और वह झुरमुट को वह सूंघता है, क्योंकि ऐसे जंगली जानवर होते हैं शिकारी मांसाहारी, वे अपने शिकार को अपनी गंध के द्वारा परखते हैं। इसलिए कुत्ता भी मालूम नहीं कुत्ते को कि यह झुरमुट में खरगोश है, शिकार है, लेकिन वह शिकार की धाक में खोजते खोजते वह झुरमुट को सूंघता है और एक कुत्ते की सांस की आवाज से यह खरगोश एकदम जाग उठा। खरगोश की नींद टूटी, वह चेतन हो गया। देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। देखे काल शब्द है काल, वास्तव में काल का अर्थ होता है समय, लेकिन यहाँ काल का अर्थ होता है मुक्ति। खरगोश ने देखा कि काल मेरे पर मंडरा रही है, यह मृत्यु मेरे सामने खड़ी, इसलिए वह जान लेकर अपनी जान बचाकर पूरी ताकत से वह झुरमुट से छलांग लगाकर वह बाहर निकलकर भागने लगा। देखिए, जपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगा कर। देखिए, झपटना, तेजी से आक्रमण करना। कुत्ते को पता चला कि मेरा शिकार है, इसलिए जैसे खरगोश भागा ने तो कुत्ता भी तेज गति से वह खरगोश के पीछे भागने लगा। खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। यह झुरमुट से निकलते समय यह कुत्ता खरगोश को पकड़ सका नहीं, इसलिए अपने शिकार को सामने ही दौड़ते देखकर कुत्ता वह खरगोश को पकड़ने के लिए वह खरगोश के पीछे पीछे दौड़ा, जोर लगाकर। वह भी अपनी पूरी ताकत लगाकर खरगोश के पीछे भागता। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी मतलब चालू। खरगोश और कुत्ते के बीच में जो यह दौड़ थी न, वह दौड़ कितने मिनट तक चली? 4 मिनट तक। कभी यह विकल्प में पूछा जाता है कि खरगोश और कुत्ते के बीच में कितने मिनट तक दौड़ चली थी? तो 4 मिनट तक। किस स्थान पर? तो खुले खेत में। तो एक खुला खेत है और वही खेत में आगे खरगोश, पीछे कुत्ता। उसकी दौड़ का समय कितना था? 4 मिनट। 4 मिनट तक कुत्ता खरगोश के पीछे दौड़ता रहा, खरगोश आगे भागता रहा। इतने में आ गई सामने खड़ी कंटीली झाड़ी। कहावत है कि जिसको राम रखे उसे कौन चखे। जिसको राम रखते हैं, राम रक्षा करते हैं, उसको कोई मार सकता नहीं। तो दौड़ते 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 शायद खरगोश की उम्र लंबी होगी। फिर एक कंटीली झाड़ी आई। अब खरगोश तो छोटा था, ये झुरमुट में तो रहता था, इसलिए वह बिना रुके झटपट वह कंटीली झाड़ी में छूट गया। अब कुत्ते की ताकत नहीं थी वह झाड़ी के अंदर जाने की, हिम्मत नहीं थी, इसलिए इस समय कुत्ता बाहर खड़ा रहा और यह खरगोश कंटीली झाड़ी में घुस गया। मतलब कुत्ता उसे पकड़ पाया नहीं।
बढ़कर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ में। देखिए एक शब्द है बीहड़, बीहड़ का अर्थ है उबड़ खाबड़। यह उबड़ खाबड़ जमीन में छलांग लगाकर यह बीहड़ कंटीली झाड़ी में यह खरगोश छिप गया। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। कुत्ता फिर इधर उधर सूंघने लगा, खरगोश इसे हाथ लगा नहीं, इसलिए यह कुत्ता निराश होकर वापस आया। उसे अपने शिकार से हाथ धोना पड़ा, मतलब वह अपने शिकार को पकड़ सका नहीं, उसे निष्फलता मिली। देखिए एक छोटे से प्राणी खरगोश और कुत्ता बड़ा है, ताकतवर है, लंबी चौड़ी छलांग मारकर वह दौड़ सकता है, फिर भी वह एक छोटे से प्राणी खरगोश को पकड़ सका नहीं। फिर यह निराश होकर वापस लौट आया। एक लोमड़ी देख रही थी यह सबकी खड़ी किनारे। लोमड़ी शियार बोलते हैं। तो एक लोमड़ी देख रही थी सब खड़ी किनारे, एक खेत के किनारे एक जगह पर लोमड़ी ये सारा दृश्य देख रही है। कुत्ते और खरगोश की दौड़, कुत्ता अपना शिकार पकड़ना चाहता है, खरगोश बचना चाहता है। यह जो मामला था, यह सारा मामला एक किनारे खड़ी खड़ी लोमड़ी देख रही थी। कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से आ रहे। यह लोमड़ी भी कुत्ते के पास आई और कुत्ते से कहा कि मामा तुम एक छोटे से खरगोश से हार गए। तुम्हारी देह बड़ी है, तुम्हारे पैर लंबे चौड़े हैं, तुम तेज गति से दौड़ सकते हो और एक खरगोश तो छोटा है, और फिर भी ऐसे छोटे प्राणी से तुम हार गए। देखिए लोमड़ी ने कुत्ते को ऐसा ताना मारा। कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे, इतनी मोटी देह लिए फिर भी थक जाते हो कि तुम्हारा शरीर भी इतना बड़ा है, खरगोश से भी तुम बड़े हो, तो अभी तुम दौड़ते दौड़ते थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते। जीव जंतु मतलब छोटे छोटे जंतु, खरगोश जैसे, कि इतनी मोटी देह लिए हुए, इतना बड़ा शरीर है, इतनी बड़ी इतनी सारी गति है आपके पास दौड़ने की, फिर भी जंगल के इस छोटे छोटे जीव जंतु को भी आप नहीं पकड़ पाते। ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु भी आपके हाथ से निकल जाते हैं। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है। देखिए दीवानी एक शब्द है, दीवानी पगली, दीवानी मतलब पगली। कुत्ता हंसा, कुत्ता व लोमड़ी के सामने हंस पड़ा। अरे दीवानी, हे लोमड़ी तू तो पागल है, तू ना समझदार है, तू नाहक बकती है। नाहक, नाहक मतलब अनायास। तू अनायास बकती है, नाहक की बकती है तू। इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती। इसमें जो भेद है ना, वह भेद तू समझ सकती नहीं। कौन सा भेद? मैं खरगोश को पकड़ सका नहीं, इस बीच का भेद। चाहे वह छोटा है, मैं बड़ा हूं, ये बात नहीं, लेकिन मैं खरगोश को पकड़ सका नहीं। इसका कारण क्या है, इसकी सच्ची बात क्या है, वह तो अभी तक समझती नहीं। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने के लिए। खरगोश बोला, अरे कुत्ता बोला कि हे दीवानी, मैं यह खरगोश के पीछे भागता था तो इसके पीछे मेरा एक ही मकसद था, शिकार प्राप्त करना, भोजन प्राप्त करना।
अगर मुझे भोजन न मिलता तो मैं और जगह से भी भोजन ढूंढ सकता था। मेरा मकसद भोजन प्राप्त करना, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। लेकिन यह जो खरहा है, यह जो खरगोश है, वह तो अपनी जान बचाने के लिए भागता था। और जो व्यक्ति के जान पर आ बनती है, तभी उसके अंदर एक नई ताकत का संचार होता है। हमारे और उसके बीच में भेद सिर्फ इतना है कि वह जान बचाने के लिए भागता था और मैं मेरा आजीविका पूरा प्राप्त करने के लिए भागता था। इसलिए मेरे अंदर जो ताकत थी उनसे 2 गुनी ज्यादा ताकत खरगोश के अंदर थी। इसके कारण मैं खरगोश को पकड़ सका नहीं। कहते हैं कि सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर। यहाँ शब्द है रोटी, रोटी का मतलब होता है भोजन है। कहते हैं कि सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर। कि सब शास्त्रों में कहा गया है कि हमारी जान बचाने के लिए खुराक की आवश्यकता है। बिना खुराक से मनुष्य की जिंदगी अशक्य है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपनी जान बचाने के लिए आजीविका रोटी प्राप्त करना चाहिए। लेकिन हमें कोई ऐसा काम न करना चाहिए कि जैसे काम करने से हमारे प्राण संकट में आ पड़े। रोटी कमाना हमारा मकसद है, जिंदगी जीने के लिए जरूरी भी है, लेकिन हमें कोई ऐसा काम न करना चाहिए कि जिसके कारण हमारी जिंदगी, हमारी जान खतरे में आ पड़े। और अगर उसी समय हमारी जान खतरे में आ पड़े तो उसी समय हमें सारी ताकत एकत्रित करके हमारे प्राण की रक्षा करना हमारा फर्ज बनता। क्या? सारी ताकत एकत्रित करके हमें हमारी जान की रक्षा करनी चाहिए। तो इसी प्रकार रामदास लिंकन ने एक छोटे से कहानी को एक छोटे से कार्य बनाकर मनुष्य को सुंदर उपदेश दिया। तो मित्रों, ये कार्य यहाँ हम समाप्त करते हैं। देखें उसके 3 विकल्प हैं। हम बता देते हैं कि सबकी नजर बचाकर खरहा कहाँ रहता था, तो सबकी नजर बचाकर खरहा झाड़ी में रहता। खरहा क्यों भागा, तो शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा इसलिए खरहा भागा। और कुत्ता खरहे के क्यों न पकड़ पाया, क्योंकि खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा। देखिए खरहा कहाँ रहता था, तो खरहा बनती घनी झुरमुट झाड़ियों में रहता। खरहा नींद से क्यों भागा, क्योंकि कुत्ता सूंघता हुआ वह झुरमुट के पास आ गया। कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली, तो खुले खेत में 4 मिनट तक दौड़ चली। लोमड़ी क्या देख रही थी, तो लोमड़ी कुत्ता और खरगोश खरहे की जो दौड़ थी वह देख रही थी। रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में क्या बताया गया, तो रोटी कमाने के शास्त्रों में बताया गया है कि हमें हमारी जान बचाकर रोटी कमाना चाहिए। तो इसी प्रकार इस कार्य के अंदर 1 वाक्य के 2 वाक्य के लंबे प्रश्नोत्तर हैं। कुछ व्याकरण भी किया गया है, पर्यायवाची शब्द है, विरोधी शब्द है, और एक हवा पंक्तियां समझाने की बात बताई है। वह सारा का सारा स्वाध्याय आप अपनी नोटबुक में अच्छे अक्षरों से लिख दे। थैंक यू।